बजरंग कुमार जी बहराइच से ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी शराब नहीं छूट रही है, मैं क्या करूं? देखिए, करने से सब कुछ होता है। यदि आपको शराब पीने की आदत है और आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आपने शराब को छोड़ने का मन तो बनाया। शराब एक ऐसी बुरी आदत है जो पूरे समाज को बिगाड़ रही है। आज कितने घर के चूल्हे बुझ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया, कितनी माँओं के बेटे माँ से दूर हो गए केवल शराब पीने के कारण। तो आप शराब ना पिएं, इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा और सत्संग से जुड़ जाएं, कथाओं से जुड़ जाएं, पॉजिटिविटी से जुड़ जाएं और ये देखें कि शराब पीने के नुकसान कितने हैं। शराब सीधा मस्तिष्क पर प्रहार करती है और मस्तिष्क को शून्य कर देती है। सोचने समझने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, निर्णय नहीं ले सकते, ना तो अपने लिए ना तो अपने परिवार के लिए। इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करिए। जिसको अपना विनाश करना हो, सर्वनाश करना हो, उसे आप शराब पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, उसका विनाश हो जाएगा। जो लोग आपको शराब पिलाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं पीता, मुझे दोस्ती यारी में कभी कभी पीना पड़ता है, मेरे दोस्त शराब पिलाते हैं, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाएं, वो आपके दुश्मन हैं। दोस्त जो होगा वो सदा कहेगा कि यार मैं पीता हूँ पर तुम मत पीना, मैं भी चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, तुम मत पीना, मैं तो बिगड़ा हूँ पर तुम ना बिगड़ना। अच्छा दोस्त कभी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। आपके मित्र वही हैं जो आपका सही मार्ग प्रदर्शन करें। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम आपके मित्र हैं, हमें अपना मित्र बनाइए और हम कहते हैं कि कथाएं सुनो, संतों की वाणी सुनो, सदग्रंथ गीता रामायण पढ़ो और अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने पैसे को बचाओ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा के उन्हें योग्य बालक बनाओ, भारत का पवित्र पावन कर्मठ नागरिक बनाओ। ठीक है, राधे राधे। आज के देवी देवता में है आज की देवी माता अन्नपूर्णा। देखिए मां अन्नपूर्णा कितनी करुणामयी है कि भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन खाते हैं। मक्खन मतलब निर्मल मन, मन को चोरी करते हैं। भगवान माखन चुराते हैं, मीन्स मन को चुरा लेते हैं, भक्तों के मन को चुरा लेते हैं, ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो आप भी इस मन रूपी मक्खन की चोरी, अपने मन को मक्खन की तरह बनाएं तो आपके मन को भी भगवान चुरा लेंगे, आपके मन को भी भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो मन कैसा हो? निर्मल, मक्खन की तरह। तो आप भी श्री कृष्ण से अपने मन को, जैसे गोपियाँ माखन लटका देती थी छीके पे और इंतजार करती थी कृष्ण आएंगे और माखन चुराएंगे। शिकायत तो एक बहाना था, वो तो मक्खन चोरी कराना चाहती थी, इसी बहाने दर्शन करना था। तो अन्नपूर्णा माँ की कृपा कितनी थी भगवान श्री कृष्ण पर कि नंद बाबा के यहाँ इतनी गैया थी, भरपूर मक्खन था, भरपूर पदार्थ था खाने पीने का। आप पर भी मां अन्नपूर्णा माँ की कृपा होगी तो आपका भी धन धान्य भरा होगा और आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। ऐसी कोशिश करने से अन्नपूर्णा माँ तब बहुत प्रसन्न होती हैं जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब आप किसी और के लिए भोजन बनाते हैं, तब अन्नपूर्णा माँ गदगद हो जाती हैं। तो आप भी भगवान श्री कृष्ण की तरह, आप भी गोपियों की तरह अपने मन को पावन कीजिए, फिर भगवान आपके द्वार पर आएंगे और आपके मन के मक्खन को चुराकर आपके मन को कृतार्थ कर देंगे। राधे राधे। हरि शर्मा समस्तीपुर से आज के कॉलर हैं और आपका प्रश्न है कि मैं कोई कार्य करता हूं तो होता नहीं है, रुक जाता है, क्या मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है? देखिए अगला पिछला जन्म आप विचार इतना मत करिए। अगला पिछला जन्म होता है, ये शास्त्रों की अलग विचारधारा है, होता है, लेकिन आप अगला पिछला भूल करके वर्तमान को ठीक करिए। काम नहीं हो रहा है ये कोई सवाल नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आप मन लगा के कार्य करेंगे तो सफलताएं क्यों नहीं मिलेंगी? गलतियां होती हैं तो गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप उसे सुधार सकते हैं। किस तरह सुधार सकते हैं, किस तरह उसे बेहतर तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, अपने काम को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनकर दो चीज़ें याद रखिए, गलतियां होती हैं सबसे, गलतियां स्वीकार करो
और सुधार करो। यदि आपने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और सुधार कर लिया है तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आप मन लगाइए, क्यों नहीं लगता, मन लगेगा। काम को बड़ा मान के काम करिए, एक लक्ष्य बनाइए कि हमें बस काम ही करना है, मन को यहाँ वहाँ ना डुलाइए, सीधा अपने लक्ष्य पर स्थापित करिए, आपको सफलता भी मिलेगी। और आप बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण का स्मरण करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए काम करेंगे, निश्चित आप सफल होंगे। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, आप लोग, हमारी माताएं जब भोजन बनाएं रसोई में तो पहली बात याद रखें कि चप्पल पहनकर ना बनाएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे अर्थ है, भैंस का तार आप पकड़ लेंगे और चप्पल पहन के पकड़ेंगे ना तो करंट नहीं लगेगा, और चप्पल उतार कर पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी से अर्थ शरीर में सप्लाई होता है। ठीक है, तो जो आप भोजन बनाती हैं माताएं, तो चप्पल पहन के आप बनाती हैं तो जो पृथ्वी से पॉजिटिविटी आपको मिलती है, अर्थ मिलता है, और वो अर्थ आपसे होता हुआ आपके भोजन में जाता है और भोजन से होता हुआ आपके भीतर जाता है, वो तो कट हो गया। इसलिए चप्पल पहन कर नहीं, चप्पल उतार कर अपनी रसोई को मंदिर मान करके रसोई में प्रवेश करना चाहिए। चप्पल उतार कर बड़े प्रेम से कीर्तन करते हुए आप भोजन बनाएं, और जब आप चप्पल उतार कर भोजन बनाएंगे तो जो पृथ्वी की एनर्जी है, पॉजिटिविटी, वो आपके शरीर से होती हुई उस भोजन में प्रवेश करेगी, जिससे भोजन और स्वादिष्ट होगा और वह भोजन करने वाले का मन भी पावन होगा, वह भोजन हेल्दी होगा। इसलिए भोजन बनाते समय माताएं इस बात का विशेष ख्याल रखें। पहला तो आप पवित्र अवस्था में रसोई में जाएं, स्नान करके ही भोजन बनाएं, क्योंकि जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं तो वह भोजन भगवान स्वीकार करते हैं। और जब आप अपवित्र हो करके, जैसे आपने शौच किया और आपने स्नान नहीं किया और आपने भोजन बनाया, उस भोजन को भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, उसको भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। दो चीज़ें मान लीजिए, एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी, सकारात्मकता और नकारात्मकता। जब आप पवित्र भाव से भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो आप पवित्र भाव से कार्य कर रहे हैं। और जब आपने अशुद्धि अवस्था में भोजन तैयार किया, उसे भगवान कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए उस भोजन को अब कौन ग्रहण करेगा? निगेटिविटी, नकारात्मकता, जैसे आपकी भाषा में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी कहते हैं, हमारी भाषा में उसे निगेटिविटी कहते हैं। तो वह जो नकारात्मकता है वह आपके भोजन को ग्रहण करेगी, और वह भोजन, वह निगेटिविटी आपकी बुद्धि को भी बिगाड़ेगी। आज बहुत सारे लोग तनाव में क्यों हैं, डिप्रेशन में क्यों हैं, चिंता में क्यों हैं? क्योंकि आप लोग पवित्रता का ख्याल नहीं रखते। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आपकी शुद्धि अच्छी है तो आपकी बुद्धि अच्छी है। बुद्धि तब भ्रष्ट होती है, बुद्धि तब बिगड़ती है जब शुद्धि बिगड़ जाती है। तो शुद्धि को बनाए रखिएगा तो बुद्धि बनी रहेगी। राधे राधे।